जय श्री राम दोस्तों। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल हलकट पांडे ब्लॉग में। आज की स्टोरी मेरी अपनी स्टोरी है। जब मैंने पहली बार गांव जाते समय मैंने एक चुड़ैल देखा था। आपको हंसी आ गई, लेकिन जो उस जगह के आसपास के हैं उन्हें ये चीज़ पता है। स्टोरी की शुरुआत होती है ऐसे कि सन 2005 की बात है। मैं कक्षा 4 या 5 में था। उस समय मेरे चाचा जी जो है वो गांव जा रहे थे। अप्रैल का महीना था, तो मैंने उनसे बात की और मैंने मम्मी और अपने पापा जी को मैंने बताया इस बारे में कि मुझे गांव जाना है करके। परमिशन तो मिल गई मुझे गांव जाने की, क्योंकि 7 साल हो गए थे मुझे मुंबई में आए हुए और मैं गांव गया नहीं था 7 साल से। परमिशन मिल गई मुझे। इसके बाद में क्या हुआ कि हम यहाँ से निकले घर से और कमायनी ट्रेन पकड़ के हम भदोही पहुँचे। सफ़र बहुत अच्छा था, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रेन की सफ़र तो आपको पता ही है। भदोही पहुंचने का हमारा जो टाइमिंग था मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे तक का टाइमिंग था, लेकिन मेरी गाड़ी 2 घंटे लेट थी। जो हम 8:30 के आसपास या 9 के आसपास हम वहाँ पहुँचे थे और वहाँ से हमें जाना था बाई रोड अपने घर। तो वहाँ पे हमें कोई गाड़ियाँ वगैरह नहीं मिल रही थी, तो हमने क्या किया, जो पहले इलाहाबाद वगैरह बनारस में जो साइकिल चलती है ना, 3 चक्के की जो साइकिल होती है, 2 जन बैठते हैं और 1 जन चलाते हैं, ऐसी साइकिल थी। और जो हमारे साथ थे चाचा, वो भी बुजुर्ग इंसान थे, लेकिन वो चला रहे थे वो गाड़ी, वो उनकी साइकिल खड़ी थी। हमने उनसे बात वगैरह की तो वो 250 रुपये हमसे मांग रहे थे और हम उनको 150 रुपये देने के लिए तैयार थे। तो मेरे चाचा जी जो हैं उन्होंने कहा कि अच्छा, उस समय पे डीवीडी बहुत अच्छी चलती थी, तो चाचा जी ने महाराष्ट्र से डीवीडी खरीदे थे मुंबई से, और वो गाँव लेके जाने के लिए। तो मैंने चाचा जी को डराया थोड़ा कि देखिए स्टेशन पे बैठे हुए हैं और रात को हम दोनों सो जाएंगे, ट्रेन में तो आराम मिलता नहीं इतना, तो अगर रात को कोई डीवीडी चुरा लेगा कुछ हो गया। तो चाचा जी बोला नहीं, 250 रुपये के लिए चलो चलेंगे। तो 250 रुपये उन्हें दिए और हम लोग चलना स्टार्ट किए। अच्छा, रोड भी बहुत अच्छी नहीं थी, रोड भी बहुत ख़राब थी उस जगह की, भदोही से मोड़ के लिए। तो भदोही से मोड़ जब हम जा रहे थे तो मोड़ से पहले कुछ दूर पहले ही एक वो जो चाचा थे उन्होंने, उनको कुछ पैसे वगैरह चाहिए थे, उन्होंने देसी जो होता है दारू वो लिए और उन्होंने अपना जो पीना था वो उन्होंने अपना कार्यक्रम किया। इसके बाद वो चल दिए। मोड़ बाज़ार तक हम पहुँचे और मोड़ बाज़ार से जो करियाओं के लिए रोड जाती है, उस रोड पे वो रोड बहुत ही ख़राब थी, पत्थर बहुत थे और खड्डे बहुत थे। तो हम लोग वो रोड पे चले। अब वो चाचा पीने, जब उनको नशा हो गया तो डर गए। वो सॉरी, डरे नहीं, वो चला रहे थे लेकिन वो बहुत स्लो स्लो साइकिल चला रहे थे। तो चाचा जी ने उनसे कहा कि लाइए मैं, आप बैठिए, मैं चलाता हूँ करके। और चाचा जी नए चलाने वाले, उन्होंने कभी ऐसी साइकिल यूज़ नहीं की थी, लेकिन नॉर्मली वो कभी गांव में चलाया होगा तो उनको पता है कैसे चलाई जाती है, तो उन्होंने वैसे साइकिल चलाया। और जब मोड़ बाज़ार से आप करियाँव बाज़ार के लिए जाएंगे, वहाँ पर एक देखेंगे तो आसपास के जो लोग जानते हो कि महुवरिया की बारी। महुवरिया की बारी मतलब जो महुआ होता है जिससे देसी दारू बनती है, वो महुवरिया की बारी है वहाँ पे। तो उस बारी में क्या होता है कि बहुत थोड़ा, अभी तो ठीक है, अभी तो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा है, नहीं तो उस समय बहुत जंगल जैसा था। तो हम लोग जब वहाँ से जा रहे थे तो मैंने देखा कि मेरे जस्ट साइड में करीब 150 मीटर या 100 मीटर के आसपास कोई है जो पैदल चल रहा है खेतों में से। ये मैंने देखा था और तो मुझे डर लगा। रात को करीब 12 के आसपास हो रहे थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहीं सुन रखा था कि अगर लोहा आप पकड़ो तो भूत या चुड़ैल वगैरह नहीं आते पास। तो मैंने जो चाचा की जो पेटी थी वो मैंने पेटी पकड़ रखी थी और चाचा जी अपनी साइकिल चला रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि वो चुड़ैल, वो जो भी था, वह इंसान था या भूत था, कुछ था, मुझे पता नहीं, वो हमसे आगे निकलता, फिर रुकता, फिर हम आगे निकलते, फिर वो पीछे से आगे जाता और फिर रुकता, फिर हम आगे निकलते। ऐसे ही हो रहा था। जो रोड से कम 100 मीटर की दूरी पे थे खेतों में। जब महुवरिया की बारी हमने जैसे टच की, वहाँ से हल्का सा एक लेफ़्ट टर्न आता है, यू मतलब बोलते ना, एक टर्न, पूरा रोड ही टर्न है वहाँ पे। वहीं की बात है। चाचा जी को पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने कैसे, वो साइकिल लेके पलट गए वहाँ पे और हम लोग भी नीचे गिर गए, जो खेतों में साइकिल पलट गई। अब मुझे भी तो डर लग रहा था, जो चाचा थे उनको भी चोट लगी, मुझे भी चोट लगी, और जो रिक्शा चलाने वाले जिनकी रिक्शा थी उनको भी चोट लगी और रिक्शा भी टूट गई हल्की सी। तो चाचा से फिर हम लोग जब उठे वगैरह तो गांव के भी लोग आगे, उन्होंने उठाया वगैरह, लेकर आए बाहर। तो बात करते हुए हम लोग ने, चाचा ऐसा कैसे हो गया? बोले अरे मुझे ऐसा लगा कोई वाइट सफ़ेद कपड़ा पहन के मेरी साइकिल के आगे से निकला हो। तब मैंने भी ये बात चाचा जी को बता दी कि हाँ चाचा, ऐसा मैंने देख रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगा, इसलिए मैं आपको इस बारे में बात नहीं कर रहा था। तो चाचा जी ने वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बताया हाँ ऐसा यहाँ पे है, कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं।
तो रात को हम तो वहीं पे थे, लेकिन वो जो साइकिल वाले चाचा थे वो बोले मैं ये लो अपने पैसे लो और मुझे रिटर्न जाना है, मैं नहीं जाऊँगा अभी आगे। वो भी डर गए थे। तो उन्होंने उसे पैसे रिटर्न कर रहे, तो चाचा ने बोला नहीं नहीं पैसे रिटर्न मत करो, एक काम करो, तो हम अब आप अकेले जाओगे तो आप और डरोगे, इससे अच्छा हम तीनों जन साथ में हमारे घर तक चलते हैं, आप रात को खाना पीना खा के वहीं रुक जाना, सुबह आप आना। चाचा जी ने कहा उस रिक्शा ड्राइवर जो थे उनसे। तो अच्छा वो इस बात से तैयार हो गया और हम लोग फिर वहाँ से धीरे धीरे हमने अपना चलना स्टार्ट किया। कुछ दूर आया तो एक अम्मा की बारी है, उसी रोड पे वो आम का बगीचा है और हम पैदल चल रहे। रिक्शा चलने लायक नहीं थी, चलाने लायक नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने सामान रिक्शे में रखा था, लेकिन धक्का मार के हम चाचा आगे पकड़े हुए थे और पीछे से हम और हमारे चाचा धक्का मार के लेके जा रहे हैं। और फिर मुझे ऐसा आभास हुआ कि फिर से वो जो वाइट कपड़े में थी वो ऐसे जा रही थी। मैंने चाचा जी को दिखाया तो चाचा जी ने हनुमान चालीसा जो पाठ होता है हनुमान चालीसा करने लगे और उनके साथ मैंने भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर ये हमने भी करना स्टार्ट किया। तो अच्छा ये करने का तो ये चीज़ मुझे पक्का हो गया कि ये अब हमारे पास नहीं आएगी और हमको पकड़ेगी नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर वहाँ से चल के हम करिया बाज़ार करीब 1 घंटे में वहाँ से यहाँ तक हमने कवर कर लिया और हम करिया बाज़ार में आ गए। अच्छा उस समय करिया बाज़ार जो था वहाँ पे लाइट वगैरह की सुविधा इतनी ज़्यादा नहीं थी, आज तो बड़ी लाइट स्ट्रिक लाइट लगी हुई है, पहले वहाँ पे ऐसी लाइटें वगैरह नहीं थी। तो जो करिया बाज़ार में 3 रास्ता है, हम वो 3 रास्ते पे पहुँचे और चाचा जी से बात वगैरह की कि अब यहाँ से कितना होगा, तो चाचा ने बोला यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर और है अपना घर, और वो भी रास्ता ख़राब एकदम, मतलब बोले जो रेलवे के पट्टी के किनारे जो पत्थर पड़े होते वो पत्थर रोड पे पड़े हुए थे, इस तरीके का रोड। और रिक्शा तो हम बता रहे धक्का मारते मारते हम परेशान थे। फिर भी हमने करते करते हमने कैसे भी करके धीरे धीरे हम आए। तो वहाँ पे क्या कि हमारे गांव में एक जो बोलते हैं ना जो जंगली डॉग कहते हैं ना, जो हमारे गांव में अभी यहाँ पे तो जंगली डॉग वगैरह कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, जंगल का कुत्ता कहा जाता है, वहाँ पे उसे कहते हैं ललेरी व सियार। छोटे छोटे होंगे कुत्ते के जैसे, मांस वगैरह खाने वाले होते हैं, लेकिन उसको कहते हैं ललेरी व सियार। और एक होता है जो बड़कवा बोलते हैं हमारे इधर। बड़कवा क्या होता है, वो एक वही जानवर होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जो ललेरी व सियार था वो हम ऐसे चल रहे और हमारे सामने से गुजरे 2-3। तो मैं बता रहा हूँ उसे मैं बहुत बुरी तरीके से मैंने नीचे पैदल न चल के मैं गाड़ी के ऊपर बैठ गया, मतलब मैं गाड़ी के ऊपर चलूँ, मुझे इतना डर लग गया था और छोटा था। अच्छा करते करते अच्छा आधे रास्ते आने के बाद वो भी चाचा बोलते मैं मर जाऊँगा चलेगा, लेकिन मैं ना आगे जाऊँगा ना पीछे, मैं यहीं रहूँगा। एक स्कूल का गेट है वहीं पर। हम चाचा बोलते भाई यहाँ से मेरा घर 300 मीटर दूर है, अब यहाँ तक आए तो घर तक चल लो। अच्छा हमने कैसे उनको मना कर हम लेकर आए अपने घर तक। अब घर पे क्या हुआ कि सब घर के अंदर सोए हुए थे, चाचा के लड़के वगैरह सब छोटे छोटे थे, वो सब सोए हुए थे अंदर। बाहर सोने वाले सिर्फ मेरे दादाजी और मेरी दादी। अच्छा दादा और दादी को ये चीज़ पता था कि आज हम लोग आज रात में आएंगे, क्योंकि गांव में सब उस समय मेरे गांव में मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे टेलीफोन था और मोबाइल तो किसी के पास होता नहीं था। टेलीफोन में हमने खबर पहुँच गई थी वहाँ पे, तो हमारे लिए खाना वगैरह बना के घर के बाहर ही रखा हुआ था। तो अच्छा हम खाना खाने के बाद हमें क्या हुआ कि जो हम चादर वगैरह लेकर गए थे वही लेकर, और हमको सोने के लिए कौन सी जगह मिली, गांव में आपने देखा है कि तुअर की दाल होती है, जो छोटे छोटे झाड़ होते हैं उसके, और उसमें पतली पतली एक बारीक सी जैसे मटर की कली होती है ना, वैसे कली लगी होती है, वो बाहर रखी थी सूखने के लिए। और चाचा जी और हमें दादी जी ने कहा कि अपना ये बिस्तर तो तुम्हारे पास है, ये लेके यहीं सो जाओ। और हम लोग सो गए और गहरी नींद में सो गए हम तीनों जन, मतलब वो मैं, मेरे सगे चाचा और जो रिक्शा चलाने वाले चाचा थे, वो तीनों जन हम लोग वहाँ पे सो गए। अब रात को नींद भी अच्छी खासी आई। और हम बता रहे सुबह हम रात को तो सोए, लेकिन सुबह जो वहाँ लाल वाली चींटी होती है ना, उस चींटी ने पूरे बदन को काट रखा था, पूरे बदन में लाल लाल दाग लगे हो गए थे हमारे। फिर हम लोग रात को सोए और फिर सुबह उठे तो हम जो रिक्शा वाले चाचा थे, अब उन्होंने कहा कि हम निकलेंगे यहाँ सुबह सुबह करीब 4 बजे 5 बजे के आसपास वो उठ गए और वो कह रहे हम निकलेंगे। और हम रात को 2-2:30 बजे हम घर ही पहुँचे थे। तो चाचा भी नींद में तो बोलते अच्छा जाओ। अब वो चाचा ना चाय पिए ना पानी पिए, कुछ नहीं, और वो चले गए, क्योंकि चाचा भी नींद में थे, हम भी नींद में थे। चाचा की नींद तो फिर भी खुल गई, मेरी नींद कब खुली, जब धूप हो गई एकदम, तब कि मैंने अपने ऊपर से जब चादर हटाया, मैंने जो पतला सा एकदम कंबल जैसा था उसको मैंने जब अपने ऊपर से हटाया तो सीधा धूप जो सूर्य भगवान की जो धूप मेरे मुंह पे पड़ रही थी। तो यही थी मेरी कहानी।
जो मैंने आज आपको अपनी सीरीज़ में सुनाया है। जय श्री राम। लाभ। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए, बेल आइकन दबाने से आपको बेनिफिट ये होगा कि मेरी जो आने वाली वीडियो है वो डायरेक्ट आपके पास, जैसे मैं अपलोड करूँगा और आपके पास पहुँचेगी, आप उसे सेव कर सकते हैं। आपको टाइम नहीं, मत देखिए, लेकिन जैसे आप सेव कर देंगे तो आप जब भी आपको टाइम मिलेगा आप उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।